बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके स्टेटमेंट हम रीड करते हैं जी। आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद ए कैपिटल ऑफ ₹20,000। अब ये आंसर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपनिंग कैपिटल हमारा बने होगा। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017 ही बारोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब ये इसने ड्यूरिंग द ईयर लोन जो है वो ले लिया है एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000 और फर्दर कैपिटल जो है वो इसने 2,000 लगा दिया है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज और फर्नीचर उसने 3,000 का परचेज कर लिया है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ए सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने बिजनेस से ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपये साल के दौरान जो हैं वो विड्रॉ किए हैं, तो ये हमारी ड्राइंग हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा है एक तो उसने लोन बारो किया है और फर्नीचर परचेज़ किया है। अब लोन बारो किया है तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर देगा लोन की तो फिर हम इसे अपनी लाइबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे, यानी एंडिंग लाइबिलिटी। और अगर इसी तरीके से फर्नीचर जो है वो भी इसने परचेज़ किया है तो हम फर्नीचर जो है उसको क्वेश्चन के अंदर एंडिंग एसेट के तौर पे लिख देंगे। अब इसमें उसने कहा जी ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है और सन्ड्री क्रेडिटर है। अब बाकी एसेट हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट करना है आपने 10%। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अब इसमें एक चीज़ जो नहीं आई है वो है एडजस्टमेंट। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमेशा एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ होंगी, ओपनिंग में नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स की थी, यानी जो डेप्रिसिएशन है उसको हम एक्सपेंसेस में लिखते थे और एसेट में से लेस करते थे। अब यहाँ एक्सपेंसेस वाली तो कोई जगह नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट नहीं है, बल्कि यहाँ स्टेटमेंट है, तो वहाँ तो आपने इसको लिखना नहीं है, इसको बस एसेट में से लेस कर देना है। तो जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट होंगी वो आप एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल मौजूद है, एंडिंग कैपिटल जो है वो नहीं दिया हुआ, तो हम उसके लिए एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और उसके ज़रिए हम एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बिज़नेस नेम है वो आपने लिखना है। तो बिज़नेस मैन जो है यहाँ पे वो मिस्टर आंसर है तो मिस्टर आंसर लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो लिखेंगे। फिर जिस डेट की है वो हम मेंशन कर देंगे, 30 जून 2017 की है। फिर इसके बाद उसी तरीके से एसेट और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और प्लस आपने रुपीज़ जो है वो लिख देना। अब जितने भी एसेट हैं वो 1 बाय 1 हम लिखते जाएंगे। इसमें कैश एट बैंक है वो है, फिर कैश इन हैंड है, उसके बाद आपका सन्ड्री डेटर है, उसके बाद आपका स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है। इनके अमाउंट्स के साथ हम मेंशन करते जाते हैं तो अमाउंट मेंशन हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा फर्नीचर जो है वो हमने लिया था तो फर्नीचर को भी लिखेंगे। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो आपने लेस करनी है तो यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। 10% हमने डेप्रिसिएशन लेनी थी तो 3,000 का 10% 300 है। तो इसमें यहाँ डेट क्योंकि फर्नीचर के साथ मेंशन नहीं है इसलिए हम यही समझेंगे कि ये हमने साल के शुरू में ही परचेज़ किया है फर्नीचर और इसीलिए हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन इसकी लिख ली है। और 3,000 में 300 माइनस करेंगे तो ये 2,700 आ जाएगा। अब इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड पे हम जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मेंशन करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर है, फिर लोन लिया था हमने मिस्टर ए से। अब इस पे सूद की अमाउंट मेंशन नहीं है कि कितना सूद जो है वो पे करना है, तो हम इसका जो है इंटरेस्ट वो भी फाइंड आउट नहीं करेंगे कि
इसमें यूँ आप समझ लें, या तो उसने सूद जो है अदा ही नहीं उसे करना, या अगर अदा करना था तो कर दिया हुआ। अब इसमें सूद जो है वो परसेंटेज मेंशन नहीं, अगर परसेंटेज मेंशन होती तो फिर हम इसका सूद भी फाइंड आउट करते और उससे अनपेड शो करके लायबिलिटी में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो हमने लिख लिए हैं, तो एसेट्स का टोटल कर देंगे जी, ये 18,500 आ गया। अब इसमें से ये 750 रुपये और 5,000 ये लेस कर देंगे, तो ये हमारा कैपिटल आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम लिखेंगे ये 12,750 है। अब हमारा एंडिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया है, टोटल उसी तरीके से 18,500। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस जो है वो बनाएंगे। मिस्टर आंसर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30th June 2017। अब सबसे पहले आपने एंडिंग कैपिटल जो है वो फाइंड लिखना है। यहाँ पे एंडिंग कैपिटल हमने निकाल लिया था जी 12,750। अब इसमें ड्राइंग उसने क्वेश्चन में दी थी तो वो ड्राइंग ऐड कर देंगे और ये आंसर 15,750 आ जाएगा। फिर इसके बाद फर्दर कैपिटल आपने देखना है जी, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल उसने किया है जी, तो वो फ्रेश कैपिटल के तौर पे हम क्या करेंगे, उससे लेस कर देंगे जी। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाएगा। इसमें से अब ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमने लेस करना है। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट फिर ज़्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड की अमाउंट कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस होगा जी। तो नेट लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है जी। फिफ्थ क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद ए कैपिटल ऑफ ₹25,000। अब ये बिज़नेस स्टार्ट किया है जी 25,000 कैपिटल के साथ, तो ये हमारा फिर ओपनिंग कैपिटल है। हम ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ₹5,000 ऑन 30th June 2016। अब इसने फर्नीचर जो है वो परचेज़ कर लिया है 5,000 का फौरी तौर पे, तो इस पर हम इसे एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखेंगे और पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। ऑन 30th June 2016 ही बारोड ₹12,500 फ्राम हिज वाइफ एट 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड। अब इसमें जो सूद है वो भी मेंशन कर दिया है और साथ उसने बता भी दिया है कि हमने ये सूद पे नहीं किया। तो अब तो एक तो ये लोन भी लायबिलिटी में आएगा और जो इसका सूद है 9% वो भी लायबिलिटी साइड पे आएगा। एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3750। अब इसने मज़ीद कैपिटल भी लगा दिया है, तो ये फर्दर कैपिटल आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आएगा। नवाज ड्यू एट द रेट ऑफ ₹750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब 750 पर मंथ उसने विड्रॉ किया है, तो ये ड्राइंग है, पर मंथ है तो अब 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो साल के हमारे ड्राइंग आ जाएगी। इसके बाद इसने कहा यहाँ 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब साल के एंड के उसने एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर दे दी हैं। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारी जो है लाइबिलिटी है, एंड ओइंग फॉर रेंट जो है ये भी हमारी लाइबिलिटी साइड पे आएगा जी। फर्नीचर एंड फिक्सर आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और फिक्सर जो है वो डेप्रिशिएट करना है आपने 10%, तो ये 10% लेस कर देंगे। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2016। अब इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिज़नेस है उसका नेम जो है वो आ जाएगा, तो इसमें मिस्टर नवाज़, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है क्योंकि एंडिंग कैपिटल नहीं है। जिस डेट का है ये
तो उस डेट को मेंशन कर दें, 31 दिसंबर 2016 की है। इसके बाद जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी। अब जितने भी एसेट्स हैं वो बारी बारी यहाँ पे लिख देंगे जी। इसके बाद कैश एट बैंक है जी, कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर है जी, फिर इसके बाद स्टॉक है जी, फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल है जी, इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर है। इस पे क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन का कहा है तो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। फर्नीचर 5000 का 10% डेप्रिसिएशन 500 आएगी और रिमेनिंग अमाउंट 4500 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे जी। लाइबिलिटी में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं जी, ये 1250, फिर ओइंग फॉर रेंट है जी, ये 375 है। फिर इसके बाद लोन फ्रॉम वाइफ है, ये आपका 12500 है। फिर जो आपका इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके तो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो लोन है ये 9% है, तो इसका जो फार्मूला है आप 12,500 मल्टीप्लाई बाय 9/100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 जो है वो करेंगे तो आपका सूद जो है वो आ जाएगा। तो वो आपका सूद जो है ये बन जाएगा 562.5 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसका टोटल कर लेना है एसेट्स का। अब एसेट्स में से ये जो लाइबिलिटीज़ हैं सारी ये माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आपने यहाँ पे लिख देनी है वो डिफरेंस, तो वो आपका 29,812.5 आ जाएगा और ये आपका कैपिटल कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये टोटल आप मेंशन कर देंगे। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी तरीके से मोहम्मद नवाज़ पहले आपने लिखना है, इस पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है जी, फिर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर है, फिर आपने एंडिंग कैपिटल मेंशन करना है जी। एंडिंग कैपिटल के बाद आपकी अगर ड्राइंग है तो वो आपने लिखनी है, 750 रुपये थी, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आपकी 9000 जो है वो ड्राइंग आ जाएगी। ड्राइंग के बाद फर्दर कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लेस करना है, तो फर्दर कैपिटल उसने दिया हुआ था तो वो हम यहाँ पे फ्रेश कैपिटल के तौर पे या फर्दर कैपिटल के तौर पे भी उसे लिख के माइनस कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा आपका ये आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड हो जाएगा। इसमें से आपने फिर ओपनिंग कैपिटल उसी तरीके से माइनस कर देना है। ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,062.5। ये आपका नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during 2016. इसमें जनवरी 1 2016 और दिसंबर 31 2016 के इसने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो दिए हुए हैं, दोनों कॉलम्स हैं। तो ये हमारा इसमें ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल मौजूद नहीं है, तो इन्हीं से हम ओपनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अब इसके नीचे हम देखेंगे मसूद हैज़ विड्रॉन ₹2500 ड्यूरिंग द ईयर बट हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹700। अब इसने विड्रॉ किया 2500, ये ड्राइंग हो जाएगी, और जो फ्रेश कैपिटल है ये फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो फ्रेश कैपिटल है ऑन 1 जुलाई को इसने लिया है। कहता है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर इज़ नेसेसरी। अब ये एडजस्टमेंट है तो डेटर में से इसे लेस कर देंगे। इसी तरीके से राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15%, और प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन लेनी है जी 15%, तो ये प्लांट में से लेस होगी, और ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दोनों एडजस्टमेंट्स होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ये अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो है इसको मेंशन करेंगे, वहाँ से लेस कर देंगे। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी, तो उसमें हमने अब सबसे पहले जो बिजनेसमैन है उसका नाम, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर जिस डेट की बना रहे हैं वो डेट ये एज ऑन 1 जनवरी जो है वो हम बना रहे हैं, तो 1 जनवरी की हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ जाएगी। इसके बाद आप एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल यहाँ मेंशन कर देंगे।
फिर जितने एसेट्स हैं उनको बारी बारी हम लिख देंगे जी। कैश एट बैंक है, कैश इन डेटर्स है जी, क्योंकि कैश इन हैंड इसमें नहीं है ओपनिंग में, तो इसलिए इसको लिखेंगे भी नहीं। इसके बाद हमारा है जी क्रेडिटर्स हैं, वो लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारे हैं जी स्टॉक है, स्टॉक मेंशन कर देंगे। इसके बाद प्लांट है जी, तो प्लांट लिख देंगे, ये हमारा 2050 है जी। इसके बाद हमारा है जी फर्नीचर, फर्नीचर मेंशन कर देंगे जी। ये हमारे एसेट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब इसमें हमने देखें एडजस्टमेंट जो है वो नहीं की, क्योंकि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है उसमें एडजस्टमेंट करनी होती हैं। लायबिलिटी हमारी जो है एक ही है, वो 1600 की है। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, तो टोटल हमारा 9890, इसमें 1600 माइनस करेंगे तो हमारा 8290 जो है वो बैलेंस आ जाएगा। यही हमारा कैपिटल है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। इसके बाद हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। इसमें हम उसी तरीके से तीनों चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर देंगे जी। मिस्टर मसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2016, और एसेट और लायबिलिटीज़ भी जो हैं वो मेंशन हो जाएंगे जी। इसके बाद हमने एसेट्स जो हैं उनको लिखना है, तो एसेट्स जो हैं हमारे वो सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले कैश एट बैंक है, उसकी अमाउंट लिख देंगे। फिर कैश इन हैंड एंडिंग में मौजूद था वो भी लिखेंगे जी। इसके बाद हमारा जो है डेटर है, तो डेटर के उसने प्रोविजन कहा है, तो प्रोविजन हमने लेस करनी है। जो एडजस्टमेंट है ये एंडिंग है, तो एंडिंग में हम प्रोविजन को लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन। ये 8500 आपके डेटर हैं, और उसमें से प्रोविजन 850 को लेस की, तो ये 7650 आ गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट एसेट जो है वो हमारा स्टॉक है वो लिख देना है। उसके बाद प्लांट है, प्लांट की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी थी इसमें 15% जो है वो 315 बनता है, तो वो हम लेस कर देंगे जी। तो आपका ये 1785 आएगा। तो डेप्रिसिएशन लेने का तरीका परसेंटेज वही है, 2100 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडिंग बाय 100 कर देंगे। इसके बाद हमारा फर्नीचर है जी, तो फर्नीचर भी जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसकी क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहना है। इसके बाद आपने लायबिलिटी साइड पे आ जाना है, तो लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब इसमें एक ही लायबिलिटी थी, तो अब हम एसेट का टोटल कर लेंगे, इसमें से एक जो लायबिलिटी है वो माइनस करेंगे, तो डिफरेंस हमारा 10,005 आ जाएगा। ये हमारा कैपिटल होगा एंडिंग, और ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम लिख देंगे। इसके बाद हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे जी। तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है उसमें इसी तरीके से सबसे पहले हम मिस्टर मसूद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और फिर एंडिंग कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे जी। एंडिंग कैपिटल 10,005 है। अब इसमें ड्राइंग जो है वो उसने मेंशन की थी, तो ड्राइंग 2500 वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे फर्दर कैपिटल भी था, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ कि फ्रेश कैपिटल है, तो वो लिखेंगे 700, वो लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड होगा। इसमें से ओपनिंग कैपिटल आपने लेस करना है, तो 8290 जो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में निकाला था उसे लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हमेशा ओपनिंग और फर्दर पर लेना है, एंडिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना। हमेशा किस पे लेना है? ओपनिंग और फर्दर पर। तो अब हम इसमें देखेंगे जी, ओपनिंग कैपिटल जो है उस पर
कैलकुलेशन हमारी ये बनती है ये 497.4 है। 8290 मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो ये हमारा 8290 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे 497.4 आ जाएगा। इसके बाद हमारा फर्दर कैपिटल है, तो फर्दर कैपिटल पे भी जो सूद है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है, ये 21 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे 518.4 आ जाएगा। अब 515 में से ये 518.4 माइनस करेंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Salim Hassan commenced business on 1st January 2016 with a capital of rupees 50,000. He immediately purchased furniture for rupees 12,000. मिस्टर सलीम हसन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 से। अब ये जो कैपिटल दिया है 50,000, ये ओपनिंग कैपिटल होगा क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट में है, रीओपनिंग है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 12,000। ये फर्नीचर है, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट के तौर पे आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बारोड रुपीज़ 30,000 फ्राम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये लोन है जो मिस्टर नासर से बारो किया गया है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। इसका सूद अगर पे नहीं हुआ तो हम इसका सूद जो है वो भी लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। एंड इंट्रोड्यूस्ड ए फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 19,000। ये फर्दर कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस जो है उसमें से जाके लेस होगा। He had withdrawn रुपीज़ 1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। ये ड्राइंग है जो कि हर मंथ उसने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए ली है। अब इसमें ये ईच मंथ है तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये साल की आपकी ड्राइंग आ जाएगी। ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आप ऐड कर देंगे इसे। ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2016 को उसकी पोजीशन जो है उसने ये बताई, यानी एसेट और लाइबिलिटीज़ ये हैं। कैश इन हैंड है 1200 है, कैश एट बैंक 15,600 है, सन्ड्री डेटर 28,800 है, स्टॉक 40,800 है, बिल रिसीवेबल 9,600 है, सन्ड्री क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है, रेंट ड्यू ये भी लाइबिलिटी साइड पे आएगा। बाकी ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये एसेट्स में आएंगी। अब नीचे उसने कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हैं। ये सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट्स करनी है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, ये डेप्रिसिएशन लेंगे। एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट में से लेस कर देंगे, फर्नीचर में से 10%। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आएगा जी। इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासर लोन। अब मिस्टर नासर के लोन पे सूद पे नहीं हुआ तो हम ये सूद जो है ये एंड पे लिख देंगे। इसके बाद कहते हैं राइट ऑफ रुपीज़ 2800 फ्राम सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में से जो 2800 है वो लेस कर देंगे, तो डेटर में से ये अमाउंट हम लेस करके बाकी अमाउंट लिख देंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है नेम, जो बिजनेसमैन है उसका नेम मेंशन करना है, तो मिस्टर सलीम हसन मेंशन हो गया जी। इसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है एज ऑन 31 दिसंबर 2016 है जी। इसके बाद आपने एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लिख देनी है। इसके बाद जो एसेट हैं आपके वो बारी बारी यहाँ मेंशन कर दिए जाएंगे। सबसे पहले कैश एट बैंक है जी, फिर इसके बाद आपका कैश इन हैंड है जी, फिर इसके बाद सन्ड्री डेटर है, लेकिन इसमें से आपने जो प्रोविजन है बैड डेट्स हैं वो लेस करने हैं जो उसने कहा राइट ऑफ तो वो डिफरेंस आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका स्टॉक है जी, स्टॉक के बाद आपका बिल रिसीवेबल है, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर है, लेकिन उसके साथ डेप्रिसिएशन भी मेंशन है वो लेस कर देंगे जी। तो 12,000 जो है इसकी डेप्रिसिएशन 10% वो 1200 आएगी, वो लेस करके यहाँ अमाउंट बकाया में लिख देंगे। इसके बाद आपने लाइबिलिटी साइड पे आ जाना, तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर हैं, फिर आपका रेंट ड्यू है वो लिख देंगे। लोन फ्रॉम नासिर है जी, आपने लिखना वो आपका है
30,000, फिर उसके बाद उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, उसका फार्मूला ये आप लगाएंगे जी 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10 और 100 मल्टीप्लाई बाई 9/10। 10/100 तो है, ये 10% सूद था इसलिए 10/100 लिखेंगे। 9/12 जो है ये इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि हमने जो लोन है वो 1 अप्रैल को लिया है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो है वो आपके 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स का सूद जो है वो हमने अदा करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 9/12 लिखेंगे। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 2250 आ जाएगा। अब आपने टोटल कर लेना है, टोटल करेंगे तो ये 104,000 आ जाएगा। इसका डिफरेंस ले लेना है, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा जी 67,850। ये हमारा एंडिंग कैपिटल बन जाएगा जी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। अब इसके नीचे भी टोटल कर देंगे, लाइबिलिटी साइड का ये सेम होगा। फिर इसके बाद प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले आपने नेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फिर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर है जी वो लिखेंगे, और सबसे पहले एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल में अगर ड्राइंग है तो वो ऐड कर देंगे। ड्राइंग 1800 पर मंथ थी, तो हमने 1800 मल्टीप्लाई बाई 12 किया, तो ये हमारी ड्राइंग आ गई जी। तो ये ड्राइंग 21,600 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट 89,450 आ जाएगी। इसमें से फर्दर कैपिटल अगर है फ्रेश कैपिटल तो वो हम लेस कर देंगे जी। तो लेस करेंगे तो वो आंसर जो आएगा वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड होगा। इसमें से आपने ओपनिंग कैपिटल जो है वो लेस कर देना है। ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 20,450 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 6th में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग और फर्दर कर लेना है। तो ओपनिंग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा 5,000 आ जाएगा, क्योंकि 50,000 हमारा जो है ये इंटरेस्ट है, तो ये 5,000 आ जाएगा जी। इसके बाद फर्दर कैपिटल पे हम जो है वो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फर्दर कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे जी। तो उसका फार्मूला यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है आपको। ये 19,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि ये भी जो आपका कैपिटल है ये 1 अप्रैल को ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो इसमें भी 9 मंथ का ही सूद जो है वो आएगा। तो इसको हम जो दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 6,425 आ जाएगा। अब ये जो है इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हमारा 14,025 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है।